अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उमर अकरम खाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाली टीवी। तो तमाम दोस्तों भाइयों को गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, सुनाएं आपकी ईद कैसे गुजरी, जी भर के बकरे का गोश्त खाया या नहीं। तो आज आपके लिए एक नई चीज़ जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा टाइम है तो भाइयों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूँ फुराब और सर्वर के बारे में। तो कहते हैं कि कौन कौन सी सेटेलाइट चल रही है और कौन कौन सी सेटेलाइट उस पर नहीं चल रही है। फिलहाल फुराबर के छोटे कार्ड जितने भी हैं, ठीक है, तो उनके रेट्स के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि उनके रेट्स क्या हैं और अगले 2 हफ्ते तक वो रेट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तो डॉलर पर आप देखें कब तब्दील होता है रेट। ठीक है, मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं या जो हिसाब किताब चल रहा है वो थोड़ा सा अजीबो गरीब चल रहा है। अजीबो गरीब इस लिहाज से चल रहा है कि हर बंदा अपनी मनमानी करता है, किसी एक रेट पर नहीं चलता। ठीक है, वो कहता है कि मैं हूँ, बाकी तो दूसरा कोई काम नहीं करता। मैं आपको रेट्स बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका फॉरएवर सर्वर का जो रेट है, जो इनको अपना ज़ाती जो इनकी पेमेंट है, अपने पैसे लग रहे हैं वो 3250 रुपये लग रहे हैं। ये भी बात है कि ये सिंपल कार्ड पर बात करो। ठीक है, उसके ऊपर बढ़ता है फिर IKS स्टैंडर्ड 3। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। उसका रेट मार्केट में 3850 है। ठीक है, ये मैक्सिमम मेरे ख्याल में वसूल कर रहे हैं 4000 रुपये वसूल कर रहे हैं। ये कोई ऐसे ही कोई लगता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग इसमें 2 नंबरी करने वाले हैं ना, मैं उनके बारे में एक ऐसी चीज़ बताता हूँ यहाँ पर उनके खड़े हो जाएंगे, समझते हैं ना क्या, संडे। तो उसके बाद आता है स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2 बेसिकली 6 महीने का होता है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा आई है, तकरीबन 6500 रुपये के करीब इस टाइम वो खड़ा है। ठीक है, आप लोग कहते हैं जी फुराब और सर्वर रिचार्ज करना है, आपको पता खोते का सिर कोई नहीं है गधे का। तो फुराब और सर्वर रिचार्ज क्या है, कितने टाइम के लिए होता है। फुराब और सर्वर रिचार्ज 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, 4 महीने का भी होता है। ये मैं आपको इजीली आप बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि फुराब और सर्वर सिर्फ 1 साल के लिए होता है, बल्कि 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। ठीक है, लेकिन उस पर खर्चा ज़्यादा आता है। जो 1 महीने वाला रिचार्ज होता है वो 2200 रुपये का होता है। ठीक है, जो उसके ऊपर अपनी ज़ाती लागत लग रही होती है वो 1190 रुपये के करीब करीब कुछ लग रहे होते हैं पैसे। ठीक है, उसके ऊपर 1000 रुपये फालतू चार्ज कर दिए जाते हैं क्योंकि वो VIP स्टैंडर्ड 1 है। ठीक है, और इसके अलावा जनाब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चाहूँ, जो स्टैंडर्ड 1 का जो रिचार्ज है वो तकरीबन 8000 रुपये के लगभग है। ये सीधी और साफ सी बात है। ठीक है, इतना रिसीवर नहीं महंगा जितने उसके रिचार्ज महंगे हैं, ये बात याद रखें। लेकिन जो लुट कुट धंधा है वो इसी माफिया ने गर्म कर रखा है। ठीक है, मैं इसको माफिया बोलता हूँ कि इस माफिया ने बहुत सारे काम जो है ना वो उल्टे कर रखे हैं। किसी को पता ही क्यों नहीं, कोई रिचार्ज करवाने के लिए आ जाता है तो वो सबसे पहले पूछता है भी यार मैंने वो रिचार्ज करना है। ठीक है, इनको पता ही नहीं है वो रिचार्ज क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह। जो है थोड़ी सी मसरूफियात ईद के वाले से ऐसी थी कि कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे तो उनके साथ मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा, आपको वक्त नहीं दे सका, उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं इन सब के जो है वो भेद खोलता हूँ कि कहाँ से क्या हो रहा है। जो फिलहाल बात मेरे से पूछी जा रही थी कि मलिक साहब हमें इस चीज़ बता दें कि फुराब और सर्वर रिचार्ज का सिंपल रेट क्या है। तो जो उसका सिंपल रेट है वो 3250 है। जो कस्टमर को रेट दुकानदार को रेट दिया जाता है वो 3450 है। ठीक है, आगे जो सेलुलर होते हैं, जो सेलर होते हैं, ठीक है, वो रेट दे रहे होते हैं 3800। ठीक है, अब ये सिंपल आ गया, अब इसके पीछे जो हिसाब किताब खड़ा है उसका किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, ना उनको स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 के बारे में पता ही कोई नहीं है। वो पता है ऐसी हवा की जल्लियाँ मार रहे होते हैं। ठीक, उनको पता ही कोई नहीं होता कि अब उसके ऊपर फॉरएवर सर्वर के ऊपर सिंपल कार्ड के ऊपर सेटेलाइटें कौन सी चल रही हैं। सिंपल के अंदर बात कर, सबसे पहले उसके ऊपर चल रही है एशियासेट 7, जिसके ऊपर सोनी और इसका जो है 10 सपोर्ट का पैकेज काम कर रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है सेटेलाइट आ रही है वो है पाकसेट। पाकसेट के ऊपर जियो का पूरा नेटवर्क, हम HD और हम मीना चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है जी एयरटेल। एयरटेल के जितने भी चैनल्स हैं SD HD वो सारे फॉरएवर सर्वर पर चलते हैं। फिर आ जाता है वीडियोकॉन। ठीक है, वीडियोकॉन की आजकल थोड़ी सी सिग्नल प्रोटेक्टिविटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेकिन वो भी उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब एक सवाल पूछा जा रहा था कि टाटा स्काई क्यों नहीं काम करता। फॉरएवर सर्वर पर टाटा स्काई काम करता है,
कौन कहता है कि फॉरएवर सर्वर पर टाटा स्काई काम नहीं करता? मेरा उस बंदे को चैलेंज है जो कहता है कि फॉरएवर सर्वर पर टाटा स्काई काम नहीं करता। लेकिन उसके लिए जो उसका कार्ड लगता है वो AK-3 का कार्ड लगता है, ठीक है, जो वो कंपनी खुद देती है। अब मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ, वो रिचार्ज आपका 4800 रुपये में होता है 1 साल का, जिसके ऊपर टाटा स्काई काम करता है। ये भी बात सुन लें, ठीक है, क्योंकि मेरे से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मैंने फिर उनका हल भी निकालना होता है, उसके बराबर जवाब देना होता है, ठीक है। हार्ड बार 13 डिग्री फिलहाल जो है वो इससे सिंपल कार्ड से हिल जुल गया है, जो उसके ऊपर दूसरा कार्ड है, ठीक है जी। मेन चीज़, कोई बंदा भी आपका रिचार्ज करता है सबसे पहले उसका कार्ड नंबर मांगे। आप कहते हैं कि यार मुझे उसका कार्ड नंबर दे दें, कार्ड नंबर के ऊपर डालें वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। मैं वेबसाइट भी इंशाल्लाह जो जल्द ही जो है दूसरी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, वहाँ से अपना कार्ड टेस्ट कीजिए करिए कि वाकई बंदा कार्ड से चार्ज किया या 2 नंबरी से, ये कोई 2 नंबरी है मेरे साथ हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड 1 का कार्ड जो है वो ABCD से शुरू होता है, याद रखिए, ठीक है। 11 ये कोड है, ठीक है जी इसका। दूसरे नंबर आ जाता है स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2 का कार्ड जो है वो आम जबान में 2DFC से स्टार्ट होता है। अब जो स्टैंडर्ड 3 का कार्ड है, स्टैंडर्ड 3 का कार्ड जो है ABC के आखिरी हिस्सों से शुरू होता है, जो है S से आगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो इनसे लगे होते हैं, बीच में नंबर लगे हुए होंगे। ये स्टैंडर्ड 3 है। स्टैंडर्ड 3 के बाद आ जाता है कि नॉर्मल कार्ड रिचार्ज। नॉर्मल कार्ड के रिचार्ज के अंदर पूरी रेटिंग ही कोई नहीं होती, सीधी साफ सी बात है। वो हमें खच्चर टाइप होता है, जिधर मर्जी भगा लो उसको, ठीक है, गधा घोड़ा खच्चर, इस तरह से मैं उसको अल्फाज देता हूँ, क्योंकि उसका कोई ज़ाती वजूद कोई नहीं होता, वो कितने महीने चलेगा मैं ये भी नहीं पता होता, ठीक है जी। और वो रिचार्ज हमारे पास नहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बंदा कहता है जी मजबूरी है जी 3 महीने 4 महीने चला लेना है, ठीक है जी, चला के करके दे देते हैं, ये लो जी करो, कोई टेंशन नहीं। मेरा काम है आप लोगों को वो चीज़ बताना ताकि आप लोगों को वो ख़राब ना करे, आप लोगों को लूटे नहीं। सबसे पहले जब भी उस बंदे को आप लोग पेमेंट सेंड करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उससे उसके जो है वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट ज़रूर पढ़ा कीजिए कि आगा वो बंदा इतने जोगा है, वो काम कर लेगा, जिसकी वीडियो के नीचे कमेंट ज़्यादा होंगे आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा ठंडे काम करता है, ठीक है, ज़बरदस्त काम करता है। आपने उस बंदे की तरफ जाना है। जो बंदा जो है लूट कूट कर रहा है, आप उस बंदे से दूर रहिए, ये आपके लिए फ़ायदा है। आई मेरी बात की समझ? चले नहीं आएगी तो कोई आपके जब पैसे लूट कर ले जाएगा तो आपको पता लग ही जाएगा। जनाब ये वीडियो इतना ही था, ठीक है। और मेन चीज़, जो यूरोप का पैकेज देखते हैं फॉरएवर सर्वर पर, ठीक है, वो रिचार्ज थोड़ा सा महंगा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हर चीज़ वहीं की वहीं है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर से कमेंट करें, इंशाल्लाह फिर से वीडियो बना देता हूँ। मेहरबानी। मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है, और यार व्हाट्सअप छोटा सा है, मेरे पास मोबाइल भी गुजारे लायक है ठीक है। एक सवाल पूछा करें, 10 सवाल पूछते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या जवाब। बस नाराज नहीं हूँ, बेशक सवाल पूछें जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल पूछे करें। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह।